हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजॉय स्टडी 03। इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, चांद तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा को। जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वो कौन था? तो पुर्तगाली। आगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रिमियम युद्ध से। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। आगे, जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में। 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? तो टेनिस। 64 वर्ष के बाद शामिल हुआ था टेनिस ओलंपिक खेल में। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस क्षेत्र में है, किस प्रदेश में है और किसके लिए है? तो यह राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रचलित है। आगे क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। महावीर किस राजघराने से में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फौजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। आगे, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के। रोम हो जाएगा टाइबर नदी। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है। चलिए नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट। सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। सांची। ग्रीन बीच पर समय मध्य 12 बजे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर क्या समय होगा? तो संध्या के 3:20 हो जाएगा। आगे, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल और खिलाड़ी से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह। भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑपरेशन कुटीर संबंधित है ज्योति, कुटीर संबंधित ज्योति है
ग्रामीण विद्युतीकरण से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडी किसके उदाहरण हैं? तो बलित पर्वतों का। यानी यूरोप में अल्पस जो है और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडी सब पर्वत है। और कौन पर्वत का है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। पूरी स्थिति विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, विश्व की जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के। नेक्स्ट, ओडिशा राज्य ने अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? तो 1936। यानी उड़ीसा राज्य का जो है गठन 1936। किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षेपण क्या कहलाता है? तो चालन। अगला, किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक में। टिग्रिस नदियाँ और यूफ्रेट्स नदियाँ इराक में बहती है। आगे नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा कहाँ विधि रूप से मान्य है? नेपाल में। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल में भी मान्य है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम ब्लू लार्ज सफर के पेंटर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो आत्माराम पंडुरंग। अगला, उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में सभी तरह की लॉटरियों का प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। केरल हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो दयाराम साहनी। आगे हो जाएगा, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आगे, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन प्रणाली थी? तो चीन में हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया ने गांधी जी शुरू किए थे। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? चित्तरंजन दास। आगे, भारत के वायुवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्डमैन के रूप में कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जनरल का है। आगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। सागर सम्राट क्या है? तो मोबाइल ऑफ शोर होल्डिंग प्लेटफॉर्म है। आगे, कौन सा राज्य मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। आगे, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो राजस्थान में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद आता है तो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। निम्न। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिरान।
अल्बानिया की राजधानी तिरना। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए जयपुर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर के प्रवाह पर नियंत्रित करता है? तो महानदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? किस नदी पर? तो महानदी पर। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? सिक्किम में। आगे, साबरमती नदी किस राज्य के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो B.I. लेनिन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग। आगे, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक के लेखक कौन है? तो मौलाना आज़ाद। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला 1 माह तक चलता है, कहाँ आयोजित होता है? तो बिहार के सोनपुर बिहार में। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो अणु कहलाता है। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। आगे, ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। 1919 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, सिल्लीगुड़ी में दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो टॉय ट्रेन। आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुआ था? तो 14वीं सदी में। आगे, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाएगा 14वीं सदी में, हरिहर और बुक्का ने किया था। आगे नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट केरल में, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। आगे, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट, सुब्रातो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आगे, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो मायोपिया से। नेक्स्ट, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाना। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता? तो आंत। टाइफाइड द्वारा आंत प्रभावित होता। अगला, अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वह किस देश के थे? स्वीडन के। आगे, भारत का हिंदू कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। हिंदू जो कैलेंडर है भारत में शक संवत पर आधारित है। आगे, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में विश्व का कौन सा देश आगे है? तो भारत हो जाएगा। स्लिप पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्रिकेट में। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी। एक टीम में 5 खिलाड़ी।
आगे होगा एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता? तो पासवर्ड। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इलियास होवे। आगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम गिराया गया था? 1945 में। यह था प्रीवियस ईयर का 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।